नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं नलिनी आर गर्ग आप सभी का अपने चैनल अंक शक्ति में स्वागत करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी के मार्ग पर बढ़ते हुए हम धीरे धीरे जान रहे हैं कि प्लैनेट्स जब हमारे बर्थ चार्ट के विभिन्न भावों में बैठते हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट्स देते हैं। आज हम प्लैनेट मार्स को जानेंगे, मार्स को समझेंगे और देखेंगे जब वो कुंडली के 12 भावों में बैठेंगे तो हमें किस प्रकार के रिजल्ट्स दे सकते हैं, हम कैसे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, कैसे मार्स और विभिन्न भावों को उनके कारक तत्वों को आपस में जोड़ते हुए डिकोड करना सीखेंगे। तो मार्स को समझते हैं। मार्स के अगर वर्ण की बात करें तो मार्स का वर्ण है क्षत्रिय वर्ण। अगर इसके गुण की बात करूं तो तमस, और प्रकार की बात की जाए तो मार्स को अशुभ प्लैनेट्स की कैटेगरी में रखा गया है। एक नैसर्गिक अशुभ प्लैनेट माना गया है। कारक तत्व की बात करें तो कारक तत्व जो मार्स के हैं वो है एनर्जी, जो हमारे अंदर ऊर्जा है उसका कारक जो है वो मार्स है। करेज, साहस, हमारे छोटे भाई बहन हम मार्स से देखते हैं। हमारे अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा जो है, हमारी एम्बिशन, पैशन जो है वो हम मार्स से देखते हैं। राइवलरी, कॉन्फ्लिक्ट्स, जो वाद विवाद हैं, जो लड़ाइयां हैं वो भी जो है मार्स से देखी जाती हैं। हमारी भुजाओं की ताकत हम मार्स से देखते हैं। ब्लड जो हमारे पूरी बॉडी में संचारित है वो भी मार्स ही उसका एक सिग्निफिकेटर है। और मार्स लैंड, भूमि का भी कारक है, बिकॉज मार्स को भूमि पुत्र बोला गया है। तो इस तरह से ये मार्स की विवेचना है। अब जानते हैं कि वो कुंडली के जब 12 भावों में बैठते हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट्स दे सकते हैं। उसके लिए आप भी जल्दी से अपनी कुंडली किसी भी ऐप के थ्रू बनाएं और देखें कि आपका मार्स इन 12 भावों में से किस भाव में बैठा है। और आज हम जो जानने जा रहे हैं क्या वो आपकी कुंडली में उसी तरह के रिजल्ट्स दे रहा है। तो जानते हैं मार्स को कुंडली के 12 भावों में। तो इस तरह से हम एक रफ कुंडली बनाएंगे। आप लोग अपनी कुंडली तैयार करें और जानते हैं मार्स को। मार्स जब पहले घर में बैठता है तो किस तरह के रिजल्ट्स देगा। मंगल एनर्जी का कारक है, करेज है, राइवलरी, कॉन्फ्लिक्ट्स, एंग्जाइटी भी है, आर्म की स्ट्रेंथ भी है, हाँ ब्लड को शो करता है। तो जब ये हमारे फर्स्ट भाव में बैठेगा, फर्स्ट भाव क्या है वो हम हैं, हमारा व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनालिटी है। तो जब मार्स यहाँ बैठेगा तो हमारे अंदर मंगल वाली क्वालिटीज आ जाएंगी। हम साहसी होंगे, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत एम्बिशियस होंगे, पैशन होगा लाइफ में कुछ कर दिखाने का, थोड़े झगड़ालू होंगे, एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं बिकॉज इतनी एनर्जी अगर वो चैनलाइज नहीं होगी तो एंग्जाइटी में तब्दील होगी। बीपी की इश्यूज रह सकते हैं और आप अच्छा लैंड पोजेस कर सकते हैं जब लैंड का कारक आपके साथ आकर आपके ही घर में आप के साथ जुड़ गया है, हम कह सकते हैं। मार्स यहाँ पर कहते हैं कि हमें मांगलिक बनाता है। इसका रीजन समझते हैं। मांगलिक आज के प्रेजेंट डे सिनेरियो में क्या है, अगर देखा जाए तो मार्स एनर्जी है। इसका चैनलाइज ढंग से नहीं किया जाएगा अगर एनर्जी को, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और एंग्जाइटी को जन्म देगा, जो कहीं ना कहीं यहाँ बैठकर ये 7वें भाव को देख रहा है जो हमारी मैरिज को इफेक्ट करता है। तो इसीलिए मंगल को हम फर्स्ट भाव में बोलते हैं कि वो मांगलिक है। तो दूसरा जो वर या वधु है वो भी मांगलिक होना चाहिए। क्यों? ताकि उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं मैच कर पाए। इसीलिए एक मांगलिक का विवाह दूसरे मांगलिक से करने की सलाह दी जाती है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि मंगल आपके फर्स्ट घर में बैठा है तो कुछ बहुत गलत हो गया, बहुत अशुभ हो गया है। अगर स्वयं राशि में बैठा है तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट मंगल दे सकता है। ओनली सजेशन इज कि आपको मंगल की एनर्जी को यूटिलाइज करना है। आप जिम कर सकते हैं, 2 आप करते भी होंगे, आप बॉडी बिल्डर हो सकते हैं। आपका जो प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस से जुड़ा हो सकता है, पुलिस से जुड़ा हो सकता है। तो इस तरह से मार्स को हम पहले भाव में देखते हैं। मार्स की विवेचना जब हम दूसरे भाव में करें तो दूसरा भाव क्या है?
दूसरा भाव आपकी फैमिली है, इसे धन का भाव भी बोलते हैं। तो मार्स जहां पर भी बैठेगा आप अपनी सारी एनर्जी का व्यय उसी भाव से रिलेटेड चीजों में करेंगे। तो आपकी एनर्जी कहाँ लगेगी? आप धन कमाने की इच्छा होगी, आप धन कमाने में अपनी ऊर्जा सारी व्यय करेंगे। ये आपके परिवार का भी भाव है। तो परिवार में से किसी तरह के आपके रिलेशंस जो हैं वो थोड़े झगड़े वाले हो सकते हैं, परिवार से ना बने ये भी हो सकता है, या आप अपने परिवार के साथ जुड़े और अपनी पूरी एनर्जी वहां यूटिलाइज करते हुए फैमिली बिजनेस को बढ़ाते हुए धन कमाने में अपना जो है वो पूरी ऊर्जा जो है वो उस कार्य में लगा दें। ये हमारी स्पीच भी दर्शाता है। तो मंगल जैसी स्ट्रॉन्ग स्पीच बनती है। आप जो भी बोलते हैं बिन सोचे समझे दूसरों की भावनाओं को समटाइम्स ध्यान ना देते हुए भी बोलते हैं। ये हमारे खाने का घर है। तो खाना भी है जो आपको तामसिक फूड जो होता है, स्पाइसी फूड वो आपको पसंद हो सकता है जब मार्स आपके दूसरे घर में बैठता है। अब बात करेंगे मार्स की तीसरे घर में। तीसरा घर, मार्स जब त्रिशदाया घरों में बैठता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ये घर क्या है? ये साहस का घर है, हार्ड वर्क का घर है। इसको हाउस ऑफ हार्ड वर्क भी बोला जाता है, यात्राओं का, कम्युनिकेशन का घर है। तो जब मार्स जैसा एनर्जेटिक ग्रह यहाँ पर आकर बैठ जाता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। आप यात्राएं कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। उसके अलावा आप हार्ड वर्क करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। जब एक वॉरियर यहाँ आकर बैठ गया है तो ये एक अच्छे रिजल्ट्स देने की संभावना है। और आपके जो छोटे भाई बहन है उनके साथ थोड़ा आपका झगड़ा वाद विवाद रह सकता है। छोटे सिबलिंग्स जो हैं आपके बड़े करेजियस साहसी हो सकते हैं। मंगल के कारक तत्व कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हो सकते हैं। तो इस तरह से मंगल की स्थिति थर्ड भाव में एक अच्छी स्थिति मानी गई है। बात करेंगे मंगल की चौथे भाव में। चौथे भाव का मंगल, अब देखिए ये किसका घर है? ये माँ का घर है, मून इमोशंस का घर है। यहाँ पर एक वॉरियर आकर बैठ गया है। इतने एक सॉफ्ट एनवायरनमेंट में जब इस तरह का वॉरियर एक चार दीवारी में बन जाएगा तो कैसा होगा? ये अगर देखा जाए काल पुरुष की कुंडली में ये चौथी राशि पड़ती है और यहाँ पर मंगल नीच के हो जाते हैं। स्पेशली जब आप घर में रहते हैं, अगर आपका मार्स चौथे भाव में, तो आप देखेंगे आप मन से कहीं ना कहीं आपके अंदर एंजाइटी, गुस्सा, परेशानी आपको फील होगी। घर से बाहर जाएंगे तो आप सही महसूस करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह के रिजल्ट्स मंगल दे सकता है। तो मंगल की ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है। आपका वही घर का एनवायरनमेंट जो है वो परेशानी वाला हो सकता है। आप मन से परेशान रह सकते हैं। माँ आपकी जो है वो मंगल के कारक तत्व उनमें हो सकते हैं। तो आपके माँ के साथ वाद विवाद होने के भी चांसेस हैं। बट जब यहाँ मंगल बैठता है तो आपको माँ की शरण में जाने की जरूरत है। यहाँ पानी ही पानी है। तो जब ऐसी एंजाइटी, गुस्सा आपके अंदर फील हो तो आपको जाकर गंगा जी में स्नान करना चाहिए। आप अच्छा फील करेंगे। तो पानी और माँ की शरण में रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। घर से बाहर निकलेंगे तो कहते हैं कि आप अपने घर से दूर चले जाते हैं। तो यहाँ का मंगल भी आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। बिकॉज ये एंजाइटी, ये गुस्सा, ये घर के एनवायरनमेंट पे आप फील करते हैं। बाहर इस तरह से जब आप एनर्जेटिक होकर अपना काम करेंगे तो वहां इस तरह से फील नहीं कर सकते हैं। तो चार दीवारी में एक क्षत्रिय को बांध दिया तो आप समझ सकते हैं किस तरह की फीलिंग आप महसूस करते हैं जब मार्स चौथे घर में होगा। अब बात करेंगे मार्स की पांचवें भाव में। पांचवा भाव क्या है? पांचवा भाव हमारी एजुकेशन है। पांचवा भाव हमारे बच्चों को दिखाता है, हमारी हॉबीज को दिखाता है, लव रोमांस को दिखाता है। तो देखिए मंगल की सारी एनर्जी इन कार्यों में लग जाएगी। आप अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देंगे, उनके साथ खेलेंगे कूदेंगे। आप चाहेंगे आपके बच्चे खेल कूद में बहुत अच्छा करें। आप एजुकेशन में अपनी जो है एनर्जी लगा सकते हैं। बट स्पेशली जब आपकी एजुकेशन की बात की जाए तो जब ये एजुकेशन टेक्निकल होगी तो आप अच्छा महसूस करेंगे। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स, तो इस तरह की एजुकेशन जो मंगल से रिलेटेड है उस एजुकेशन के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
ये लव रोमांस का भी घर है, तो आप फ्लर्टियस हो सकते हैं अगर आपका मंगल 5वें भाव में बैठा है, बिकॉज आपके अंदर वो उस तरह की ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो आपके लव अफेयर्स भी हो सकते हैं जब मंगल 5वें भाव में है। बट ये देखें तो हमारे धर्म त्रिकोण का भाव है, यहाँ पर आपको अपने कैरेक्टर को कहीं ना कहीं सात्विक दृष्टि से देखा जाए तो उसको सही मेंटेन कर रखना है, तभी यहाँ का मंगल आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अदरवाइज मंगल की ये पोजीशन ठीक है, बिकॉज अगर देखें काल पुरुष की कुंडली में 5वां घर जो है सूर्य का है, फायरी जो राशि है, तो मंगल भी फायरी प्लैनेट है। फायरी राशि में वो एक अच्छी ये पोजीशन है, अपने दोस्त के घर पे बैठा है। तो 5वें घर के मंगल के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, बट हाँ आपको धर्म और सात्विकता को बनाए रखना है। बात करें मंगल के 6ठे घर में, वृषभ आया, दुश्मनों का घर, दुश्मनों के घर में आ गए हैं वॉरियर। तो यहाँ पर जब मंगल की प्लेसमेंट होती है तो ऐसे लोगों को अजात शत्रु बोला जाता है। तो आप शत्रु से बिल्कुल आजाद होते हैं, आपके आगे शत्रु टिक ही नहीं पाते हैं, आप अपनी बीमारियों से लड़ लेते हैं, बिकॉज यू आर अ वॉरियर। अगर मंगल की बात की जाए तो हाँ, आप अपनी पूरी एनर्जी आप अपने कार्य में, बिकॉज यहाँ से हम जॉब भी देखते हैं, तो आप अपनी एनर्जी अपने जॉब में पूरी तरीके से लगाते हैं। तो यहाँ का मंगल कुल मिलाकर अच्छे रिजल्ट्स देता है। वॉरियर दुश्मनों के क्षेत्र में आ गया है, तो सबको सफाया कर ही मानेगा, इस तरह से हम बोल सकते हैं। मंगल को जब हम देखें 7वें भाव में, 4थे भाव का मंगल भी मांगलिक दोष देता है, बिकॉज 4थे भाव से दृष्टियों की बात मैं अभी नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ का मंगल भी आपके लिए इसीलिए उचित नहीं माना गया है, तभी यहाँ मंगल जब बैठता है तो आपको मांगलिक दोष देता है। यहाँ पर भी मंगल की सिचुएशन अच्छी नहीं मानी गई है, यहाँ भी अगर मंगल 7वें भाव में बैठता है तो आपको मांगलिक बनाता है। अब यहाँ पर आपके अंदर मंगल की क्वालिटीज हैं, अगर 7वां भाव जो है वो आपके स्पाउस का भाव है, आपकी पार्टनरशिप सिखाता है, आपका बिजनेस सिखाता है, तो यहाँ आप देखेंगे पार्टनरशिप्स में आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वेदर इट्स योर लाइफ पार्टनर। तो आपका लाइफ पार्टनर है, उसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट्स, राइवलरी, इस तरह की जो चीजें हैं आपके पार्टनर के अंदर पाई जा सकती हैं। तो ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है मंगल अगर 7वें भाव में बैठता है। बात करेंगे मंगल की 8वें भाव में, 8वें भाव में भी मंगल मांगलिक दोष देता है। अब देखिए 1st, 4th, 7th, 8th एंड देन 12th में भी मंगल जो है मांगलिक दोष देता है। ये कहीं ना कहीं यहाँ बैठकर हमारे 7वें घर को दृष्ट कर रहा है, इस वजह से मांगलिक दोष माना जाता है। मंगल की दृष्टियों की बात करूं तो सिर्फ इतना हिंट देना चाहूंगी, मंगल को भी 3 दृष्टियां दी गई हैं और वो है 4, 7 और 8। तो इस तरह से वो शादी के घर को दृष्ट करता है और वहां पर बुरे रिजल्ट्स देता है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं जो है वो आपकी शादी का एक पार्ट बन जाती है, जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं बुरे रिजल्ट्स देती है। 8वें घर का मंगल, 8वां घर क्या है, सडन गेन्स, सडन लॉसेस का घर है, कुंडली का गड्ढा इसको बोला गया है, दुख पीड़ा का घर है। अब यहाँ पर मंगल की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, यहाँ पर मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, ये एक्सीडेंट्स का भी घर है, सर्जरी का घर है, सडन लॉसेस दे सकता है। बट अगेन बहुत सारी चीजें हैं, किस तरह की राशि में बैठा हुआ है, किस ग्रहों से दृष्ट है, तो वो सब देखते हुए ही फाइनल रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं। आपके इन लॉस का भी घर है, तो आपका लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो इन लॉस के साथ भी रह सकता है जब मंगल 8वें घर में बैठा है। अब बात करेंगे मंगल की 9वें भाव में। 9वां भाव जो है आपके गुरु का है, आपके पिता का है, आपके रिलीजन का है, तो आप सारी एनर्जी कहाँ लगाएंगे? 9वें भाव के कारक तत्वों में। आप लॉन्ग ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि ये 9वां भाव लॉन्ग ट्रेवल्स का भी है। यहाँ पर भी सिचुएशन देखेंगे, ये जुपिटर का घर है, फायरी साइन है, सेजिटेरियस। अगर हम देखें कालपुरुष की कुंडली में तो राशि यहाँ पड़ती है। आप अपना जो एनर्जी है वो आप अपने रिलीजन को बढ़ाने में लगा सकते हैं, आप अपने रिलीजन को लेकर बहुत आपका दृढ़ विचार हो सकते हैं, उसको आगे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं।
पिता के साथ आपके वाद विवाद हो सकते हैं, तो प्रेम भी पिता और गुरु से, और लड़ाई झगड़ा भी पिता गुरु से, कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मार्स जो है वो 9वें घर में देता है। अब बात करेंगे मंगल की 10वें घर में। मंगल जब चौथे घर में नीच का हो जाता है तो यहाँ मंगल उच्च का हो जाता है। ये प्लेसमेंट मंगल के लिए अति अति शुभ और बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली प्लेसमेंट होती है। मंगल अब कर्म क्षेत्र में बैठ गया, अब उसको रणभूमि मिल गई। एक वॉरियर को अपना पूरा प्रयास, अपनी पूरी शिद्दत, अपनी पूरी एनर्जी लगाने में, तो यहाँ पर मंगल बैठकर आपके करियर के लिए बहुत अच्छा करता है। आप अपने करियर में जी जान लगाकर प्रयास करते हुए लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हैं जब मंगल की प्लेसमेंट जो है वो 10वें भाव में होती है। मंगल को देखते हैं 11वें भाव में। ये एक त्रिषणा हाउस है, तो यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया, जैसे 3-6 में मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, वहीं पर 11वें भाव में भी मंगल अच्छे कार्य आपके लिए करेगा। यहाँ आप अपनी पूरी एनर्जी जो है अपनी डिजायर्स को पूरा करने में लगा देंगे। आप अपने दोस्तों के साथ आपका एक सोशल सर्कल होगा, उसको बढ़ाने में दोस्तों के साथ अपनी एनर्जी जो है वो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से 11वें भाव का मंगल भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, बिकॉज यहाँ अगेन एनर्जी चैनलाइज हो रही है। अब मंगल को जहां जहां फुल फोर्स में काम करने का मौका मिलेगा, वहां पर मंगल जो है वो अच्छे रिजल्ट देगा। जहां पर मंगल को बांधा जाएगा, जहां उस पर रोक टोक लगाई जाएगी, वहां पर मंगल कहीं ना कहीं दुष्परिणाम देगा। तो इस तरह से हम मंगल को देख सकते हैं 12 भावों में। अगर बात करूं मंगल की 12वें भाव में, 12वां भाव, यहाँ पर भी मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर आ रही है, तो यहाँ मांगलिक दोष जैसे मैंने बताया लगता है। ये घर क्या है? ये मेडिटेशन का घर है, मुक्ति का घर है, लिबरेशन का घर है। आप देखिए एक वॉरियर आके वहां पर बैठ गया, जो मुक्ति की बातें जहां पर हो रही हैं, तो वो उसके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। बट हाँ, अगर मंगल की प्लेसमेंट यहाँ अच्छी है तो आपको बहुत बड़ा योगी भी बना सकती है। आप पूरी अपनी एनर्जी जो है वो मेडिटेशन में, लिबरेशन में और मोक्ष की तरफ आप लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं, अगर मटीरियलिस्टिकली बहुत अच्छे नहीं है, बट स्पिरिचुअली यहाँ मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो इस तरह से मंगल को हम देखते हैं 12 भावों में। आई होप ये वीडियो आपको जानने में मदद करेगा कि आपका मंगल किस तरह से किस घर में बैठा और क्या रिजल्ट्स दे रहा है। और मंगल की सबसे अच्छी रेमेडी जो है वो अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करना है। आप जिम कर सकते हैं, आप खूब एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं, आप पौधों की देखभाल करना, गार्डनिंग करना, इस तरह के काम करेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। मंगल एनर्जी है, आप जब एक अच्छे एनवायरनमेंट में होंगे, खूब जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होगी, पॉजिटिव एनर्जी मीन्स आप ऊंचा ऊंचा कभी अपने, अगर कभी भी आपको बुरा लग रहा है, आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, किसी अच्छे मंत्रों का जाप आप करके देखें, आप तभी बड़ा रिलैक्स्ड फील करेंगे। बिकॉज एक ऊर्जा आपके अंदर से जो निकलेगी वो बाहर के वातावरण में मिलकर आपको एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगी और आप कहीं ना कहीं बहुत चैनलाइज्ड और पॉजिटिव फील करेंगे। तो इस तरह से मंगल को हम देख सकते हैं 12 भावों में। मंगल को सिर्फ चैनलाइज करना है, ये कहीं भी शुभ या बुरा प्लैनेट नहीं है। ये फुल ऑफ एनर्जी है, तो साहस और करेज का प्लैनेट है। तो उस तरह से मंगल को सिर्फ और सिर्फ जिस भी घर में बैठता है उसके पॉजिटिव कार्य तत्वों से जोड़कर उसके एनर्जी को चैनलाइज करना है। तो इसी तरह से हम जो है एस्ट्रोलॉजी को बड़े साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और अपने प्लैनेट्स को खुश करते हुए वो जो हमसे चाहते हैं वैसे ही बनकर, वैसा ही कर अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर चलते जाएंगे। यही मेरा पर्पस है आप लोगों के साथ जुड़ने का और ये एस्ट्रोलॉजी की श्रृंखला स्टार्ट करने का। तो जुड़े रहें, स्टे कनेक्टेड। मेरे वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक एंड मेरे वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करें। एंड जिन्होंने किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और जो इतना प्यार दे रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद।